वेलकम टू वन मैन शो बाय डॉक्टर एस एन शेनॉय। आप सबको स्वागत है वन मैन शो में। आज का ये एपिसोड में मैं ऐसा एक पेशेंट के बारे में बोलने वाला हूँ जो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। उसको किसी गाड़ी ने ठोक के संडे का रात में बेहोश करके पड़ा था। उसको पुलिस ने उठा के एक छोटा नर्सिंग होम में लाया और वो पूरा कोमा में था। उसको कैसे ऑपरेशन करके उसको जान बच गया, ये आप सुनिए और आप आपका रिश्तेदार और फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू। वन मैन शो में कोई भी एक इंसान को एक चैलेंजिंग सिचुएशन रहता है कि कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में उसको डिसीजन लेना पड़ता है। वैसा ही स्थिति न्यूरो सर्जन होने के नाते मेरे को जीवन में अलग अलग टाइम में आया था। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, वैसा ही एक केस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अनफॉर्चुनेटली ये सब सिचुएशन मिडनाइट के बाद ही आता है या संडे का दिन, छुट्टी का दिन आता है, जब तुम्हारा सिस्टम सब लो रहता है। मतलब संडे का दिन तुमको रिलैक्स करने का है, फैमिली के साथ बाहर जाना है, वही एक दिन मिलता है। और टेस्टिंग टाइम उसी टाइम पेशेंट आता है, वो भी रात को ही आता है जब तुम सोने का सोचता है। सोने के बाद, नींद में रहने के बाद, कुछ ही घंटों के बाद ऐसा सब आता है। तब ये माइंड कंट्रोल में रख के कैसे तुम डिसीजन लेता है, इसी को हम वन मैन शो बोलते हैं। ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यही अभी मैं केस डिस्कस करने वाला हूँ। ये एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। थाना में घोड़बंदर रोड करके एक बड़ा रोड है। ये उधर से आ रहा था। कैसे आ रहा था, किधर गया था, हमको कुछ मालूम नहीं। एक नर्सिंग होम से हमको कॉल आ गया, पेशेंट को कोमा में, पूरा चेहरे के ऊपर ब्लीडिंग होगी। पुलिस लोगों ने, रोड ट्रैफिक पुलिस, ये लोगों ने उठा के हमारा नर्सिंग होम में आके डाला है आईसीयू में। इनका डिटेल्स मालूम नहीं है, इनका कोई रिलेटिव नहीं है। आप प्लीज़ आके मेरे को इनका अटेंड करिए करके आरएमओ का कॉल आ गया। फिर मैंने बोला मैं आऊँगा, मगर आपने सीटी स्कैन किया क्या? सर सीटी स्कैन करने को कोई नहीं है, सो आप देख के बाद में बोलिए। मैंने बोला तुम ऐसा करो, मैं आऊँगा, तुम इसका तुरंत सीटी स्कैन को भेजो। जब ये सीटी स्कैन करके आया, इसका पूरा इधर का हड्डी दोनों बाजू फ्रैक्चर था और बड़ा बड़ा 2 क्लॉट इधर खून का गड्ढा हुआ था। उसके वजह से पूरा मेंदू प्रेशर में था। और अभी अभी ऐसा स्थिति है, पेशेंट दिखने में अच्छा है बट अननोन है, मतलब इनके साथ कोई नहीं है। ऐसा स्थिति में कैसे आप डिसीजन लेंगे? संडे का नाइट है, 12 साढ़े 12 नाइट, मिडनाइट, कोई कुछ ब्लड नहीं है, इसका पुतली रिएक्शन नहीं है। 4 मिलीमीटर था बट रिएक्टिंग नहीं था, कुछ मूवमेंट नहीं था, पूरा चेहरे के ऊपर ब्लीडिंग हो रहा था। तो ऐसा स्थिति में पुलिस लोगों ने लाया हुआ पेशेंट, आप कैसे डिसीजन लेंगे? कौन कंसेंट देगा, कौन खर्चा उठाएगा, किससे हम बात करेंगे? कल रिलेटिव्स आके पूछेगा आपने क्यों ऐसा किया, आपने क्यों वैसा किया। मेरे पास कुछ आंसर नहीं है। मैं बोल सकता हूँ देखो, मेरे को लगा इसको ये ऑपरेशन करने के बाद ये शायद जान बचेगा। अभी आप नहीं था उस समय मेरे को एक ही ऑप्शन है, इसको जान जाने के लिए छोड़ दो। मेरा मन ने अग्री नहीं किया, इसके लिए मेरे को ऑपरेशन करना पड़ा। ऐसा बोल के उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है। अगर अच्छा होता है तो दूसरा बात है, कभी कभी अच्छा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पेशेंट का अंदर का डैमेज अगर ज़्यादा है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है
जैसा हम सोचते हैं वैसा रिजल्ट मिलने का। सो ये है आज का। सो इसको मैंने हॉस्पिटल का ओनर को बोला, देखो इसको ऑपरेशन लगेगा। लकीली मेरे पास कार में इंस्ट्रूमेंट है, और वो हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी का कुछ नहीं है, वो तो एक जनरल सर्जरी का हॉस्पिटल है। उधर न्यूरो का कुछ ऑपरेशन नहीं होता है, और अनेस्थेटिस्ट को बुलाना पड़ता है। मैंने इनको बोला, तुम तुरंत, मैं इधर ही बैठता हूँ, तुम तुरंत अनेस्थेटिस्ट को बुलाओ, इसको अगर लेट करेगा ये ख़त्म हो जाएगा। जब रिलेटिव्स ढूंढ के आएगा फिर हम उनको डेड बॉडी देना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। अभी मैं आया हूँ, मैं मन किया है, मेरा मन बोलता है इसको दोनों बाजू का ब्रेन को खोलना है और इसको अर्जेंट ऑपरेशन करके क्लॉट निकालना है करके ओनर को बोला। सो ओनर ने बोला आप डिसीजन ले लो, आप करो, बाद में हम देखेंगे। सो मैंने इसको तुरंत हेड शेविंग सब करके ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके जाके, फिर अनेस्थेटिस्ट भी आ गया, इसका दोनों बाजू का खोपड़ी मैंने खोल दिया और दोनों बाजू का क्लॉट निकालने के बाद ब्रेन ठंडा हो गया, पल्सेशन हो रहा था और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दिखा। इसके बाद हमने इसको ऑपरेशन ख़त्म करके वापस इनको वेंटिलेटर पर लगा दिया। वेंटिलेटर पर लगा के इसको कंटिन्यू किया। अभी 12 घंटे के बाद, मतलब अगले दिन सुबह, इसका रिलेटिव, ब्रदर, फादर सब आ गए और पूछने को लगा क्या हो गया था। किसी को भी क्या मालूम नहीं। ये शाम को गया था बाहर घूमने को, बाइक में गया था, किसी ट्रक ने उसको ठोका और बाइक उधर ही गिरा और पेशेंट किधर भी गिरते ही शायद ये बेहोश हो गए। इसके लिए किसी को मालूम नहीं कौन है क्या है। देखो ऐसा स्थिति में इसको ऑपरेशन करना है क्या, ये पेशेंट अननोन आया है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या बोलता है, कौन इसका जिम्मेदारी, डॉक्टर को प्रोटेक्शन है क्या, ये सब अलग अलग विचार कौन डिसाइड करता है। सिचुएशनल है, कभी कभी फेवर रहता है डॉक्टर का, कभी कभी एगेंस्ट भी रहता है, क्योंकि रिजल्ट के ऊपर रहता है। मैंने तो वो सब सोचा नहीं है, इसको जान बचाना है, मेरे को करना है अभी। इसके लिए मैंने ऑपरेशन करके इसका क्लॉट निकाल दिया। ये पेशेंट धीरे धीरे इम्प्रूव हो गया, फुल्ली रिकवरी हो गया। इतना हो गया कि 6 महीने में अपना, वो टोयोटा ऑटोमोबाइल्स में इंजीनियर था, उधर ज्वाइन किया। बाद में वो मिडिल ईस्ट हो गया, उधर मैरिज हो गया, फैमिली है, अभी भी आता है परफेक्ट, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ये मैं बोलता हूँ लोगों को, वन मैन शो इज ए डिसीजन मेकिंग, करेक्ट डिसीजन, हॉस्टाइल पीरियड, मतलब तुम्हारा एंजॉइंग टाइम, तुम्हारा सोने के टाइम, तुम्हारा टायर्ड टाइम, तुम्हारा प्रेशियस टाइम, उस समय कॉल आएगा तो उसको कैसे हैंडल करता है, इसी को मैं बोलता हूँ वन मैन शो। दिस इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ द टाइम। बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट डिसीजन मेकिंग का समय लोग भाग जाते हैं। यही है आज का वन मैन शो का केस। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं पेशेंट का पिताजी से बात करके उनका अनुभव पता करेंगे, कैसे उनको फीलिंग हो गया करके। वो एक्सीडेंट होके कितना साल हो गया? ये 2007 में हुआ था। ओके। तो कितने बजे को मालूम पड़ा? 12 बजे? नहीं नहीं, हमें तो साथ, हाँ मेरा बेटा, मैं ही फोन रहा, मेरा मेरा बेटा है, बोलते हैं उसका एक्सीडेंट हुआ है। आप कह को वो हॉस्पिटल में किसने लेके गया? पुलिस वाले ने लेके गया, फिर हाँ उधर उधर याद में आप आया। हाँ, रात में कितने बजे का ऑपरेशन हो गया? 12 बजे? 4, 4:30 बजे, 5 बजे तक चला ऑपरेशन। हाँ हाँ, वो इंडिपेंडेंटली काम सब करता है? वो इंडिपेंडेंट करते हैं, वो तो दुबई में है ना। ओ, अभी उधर ही है?
आपको आके मिलते हैं, हर ट्रिप में आपको मिलके आते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं, दवाई लेके आते हैं। उस समय क्या पढ़ाई किया था? उसने इंजीनियरिंग किया ना, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ओ, कोयम्बतूर से मालूम है। वो कोमा में था। मैं जब देखा था ना, ऑलमोस्ट हाँ, बहुत ही क्रिटिकल था वो। क्रिटिकल था। उसके लिए उसको है ना तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा। जी हाँ। उसका पूरा सामने पूरा है ना, पूरा हाँ, दस सब है। पूरा दोनों बाजू ओपन करना पड़ा। कई क्या है, बोला अभी कुछ नहीं बोल सकता, इट विल टेक 74 आवर्स, हाँ 72 आवर्स, हाँ ऐसा बोला। हाँ मैं बोला उसका कुछ ये होगा कुछ, बोला अभी बोल नहीं सकता है। मैं आपको रोके बोला अगर उसका कोई ये हो गया ना तो मेरे को ले मंगता ही नहीं हो, खत्म कर दो उसको, ऐसे बोला अभी तक मेरे को, अभी स्टिल रिमेम्बर। हाँ 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 उसको कोई डिसेबिलिटी होगा, आपने बोला भी है मेरे को, करेक्ट। कोई डिसेबिलिटी हो सकता है, ऐसा आपने बोला उसने। हाँ, तो क्योंकि मैं वो उस समय वो कोमा में था, हाँ कोमा में था। पूरा कोमा में और था। उसके बाद में जो है ना उसको रूम में लेके आया। आपको सुन के कैसे लगा? आपका मन में फीलिंग उसके बारे में आप कमेंट्स लिखिए और अपना दोस्त और रिश्तेदार को ये फॉरवर्ड करिए, चाहिए उनको भी थोड़ा पता होने दो। धन्यवाद।